ओम। आप सभी साथियों को मेरा वैदिक अभिवादन नमस्ते। साथियों, बड़े दिनों के बाद आपसे रूबरू होने का सुअवसर मिल रहा है और मैं सोच रहा हूँ कि एक छोटी सी एक शिक्षाप्रद कहानी से शुरुआत हो जाए। आज के समाज में आप देख रहे हैं दो चीज़ों की बड़ी दुर्गति है। सबसे पहले गौमाता और दूसरी हमारे बुजुर्गों की। समानता है दोनों में, दोनों ही हमारे पूजनीय हैं, वंदनीय हैं, लेकिन दोनों की आज की वर्तमान स्थिति में ठीक कंडीशन में नहीं है। यथायोग्य उनका सत्कार पूजा नहीं हो रही है। तो उसी संदर्भ में एक छोटी सी बाइट ध्यान से सुनिएगा। साथियों, एक गांव की वास्तविक कहानी है। आपको पता है समाज में बुजुर्गों का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, पर आज की जो आधुनिक शिक्षा है, मैकोले शिक्षा पद्धति से जो ओतप्रोत हमारे युवा हैं, जो अपने आप को युवा बोलते हुए गौरवान्वित महसूस करते हैं, पर एक जो शिक्षा है वो अपंग सी ले रखी है। उसकी वजह से समाज में दुर्गतियाँ ज़्यादा हो रही हैं। और उसी से रिलेटेड एक छोटी सी कहानी है। एक गांव में जो पढ़े लिखे युवा हैं, उन्होंने बुजुर्गों का सम्मान करना बंद कर दिया और उनको ये कह दिया कि भाई आप हमारे बीच में आएंगे ही नहीं, आप जहाँ हैं वहाँ रहें और हमारे किसी भी तरीके के मैटर में आप बिल्कुल सामने ना आए। क्या करें, मजबूरी है बुजुर्गों की। नए युवा हैं, जोशीले हैं और सामाजिक नॉलेज है नहीं। तो क्या हुआ, एक लड़की की शादी थी और सभी युवाओं ने प्लान किया कि भाई किसी भी बुजुर्ग को हम बारात में नहीं लेके जाएंगे। तो बुजुर्गों को बड़ा दुख हुआ इस बात का। कुछ चीज़ें ऐसी होती जो हमें पढ़ाई नहीं जाती, लेकिन अनुभव से समाज में रहते हुए एक अनुभव मिलता है। वो हमारी बुकों में कई बार नहीं मिलता है और वास्तविकता मिलता भी नहीं है। तो बुजुर्गों को बड़ा वो हुआ कि भाई ऐसा नहीं है, देखो विवाह संस्कार हो कराने जा रहे हो, बड़े बुजुर्गों की भी आवश्यकता होती है, आप ऐसा ना करें। बार बार समझाया लेकिन नहीं माने। लेकिन फिर भी जो लड़के का नाना जी थे, वो कैसे भी करके, कितनी भी रिक्वेस्ट करके कि भाई कैसे भी करके मुझे लेके चलो, आप समझा करो बुजुर्गों को, किसी एक बुजुर्ग को तो लेके जाओ। तो जैसे तैसे करके सहमति बनी लड़के के नाना जी को लेके जाने की। चलो कोई बात नहीं, सब लोग निकल गए। अब जो लड़के वाली गाड़ी है उसी में बोला भाई नाना जी को बैठाओ। तो वही है ना, युवाओं का एक अपना चरित्र है। जब जिस समाज में इस तरह की हट हो जाती है कि बुजुर्ग जाएगा नहीं, तो वहाँ तो एक जगह मिलना बहुत मुश्किल है। तो उन्होंने क्या किया कि उस नाना जी को उस गाड़ी की डिग्गी में डाल दिया कि भाई दिखना नहीं चाहिए, ताकि हम ये कह सकें कि हमारे यहाँ बुजुर्गों को कोई वो नहीं है और हम बुजुर्गों को लेके ही नहीं आए। चलो जैसे तैसे करके पहुँच गए। अब जब पहुँचते हैं तो द्वार पे तोरण का प्रोग्राम होता है। मैं भी आपकी भाषा में कोई और भी शब्द हो सकते हैं, मैं तो इसी से जानता हूँ। तो मुख्य द्वार पर जब पहुँचे तो उधर लड़की वालों ने देखा कि भाई तो सारे युवा हैं, नशेड़ी हैं। विवाह संस्कार इतना पवित्र संस्कार है कि उसको आज के युवाओं ने संस्कार समझा ही नहीं है। तो उन्होंने वही नशे में धुत हैं, किसी को कोई अपने आप में कैसे कैसे, मतलब ज़्यादा वर्णन करना ठीक नहीं है, आपको पता होगा सिचुएशन होगा। तो ऐसी हालत देख कर के लड़की के पिता को लगा कि यार ये बड़ा विचित्र सा काम हो गया, इसमें तो परीक्षा लेनी चाहिए। अगर ऐसे हमने इनको मौका दिया तो ये समाज के अंदर बुराई बढ़ेगी। थोड़ा दिमाग लगाया, तो कहते हैं ना कि बुजुर्ग तो बुजुर्ग हैं। तो लड़की के पिता आखिरकार एक पिता हैं, तो उन्होंने कहा कि ठीक है जी, वरमाला जब डलेगी जब आप हमारी एक शर्त पूरी करेंगे। मतलब बताइए, युवाओं में जोश तो होता ही है। तो जैसे ही शर्त आती है तो आप भी सुनकर हैरान हो जाएंगे। लड़की के पिता ने शर्त रखी कि हमारे गांव के बाजू से, यानी कि साइड से एक नदी निकल रही है, यानी कि बहती है। तो एक काम करिए, उस नदी में पानी बहता है, लेकिन आप पानी की जगह दूध बहाइए और
वरमाला डालिए और पाणी ग्रहण संस्कार कराइए और बेटे को मैं बाइज्जत विदा करूँगा आपके साथ, लेकिन ये मेरी शर्त पहले पूरी करनी पड़ेगी। ठीक है जी। जब इतना बात इनको लगा तो युवा है, खूब अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा दिए, लेकिन ये तो एक शर्त बड़ी विचित्र है। तो समझाया मनाया कि ऐसी कोई शर्तें पूरी नहीं हुआ करती, ये कोई शर्त नहीं है, ऐसा है वैसा है। लेकिन हाँ, लड़की के पिता भी पिता हैं, आखिरकार एक बेटी के पिता हैं, तो नॉर्मल बात नहीं है। तो सारा सब करने के बाद बात नहीं बनी, तो ये लोग वापस चल दी। चलो भाई ठीक है, शादी तो नहीं होनी है। कोई गुस्सा हुआ, कोई मजाक भी बनाए, कोई कुछ हुआ, ये सब करते कराते अपनी गाड़ियों के पास में आ गए और चलने की तैयारी। तो चलने की तैयारी होने लगी तो उधर नाना जी डिग्गी में बैठे ही हैं, बैठे हैं बेचारे, लेटे हैं, पड़े हैं, पता नहीं क्या तो क्या कंडीशन हो रही है, लेकिन फिर भी उनको टेंशन है। बोला बेटा आ गए आप? बोला हाँ जी आ गए। तो बोला बहुत जल्दी आए, शादी बहुत जल्दी हो गई। बोला कौन सी शादी, किसकी शादी? कोई शादी नहीं हुई है। तो क्या हुआ? बोला बस पूछो मत चलो। अरे बोला बता तो दो कम से कम। बोला नहीं छोड़िए ना, आपके लायक मैटर है ही नहीं। लड़की के पिता ने शर्त ऐसी रख दी है कि वो शर्त कभी पूरी हो ही नहीं सकती। बोला भाई हमें बता दो ऐसी कौन सी शर्त है, तो हो सकता है हम आपकी मदद करें। बोला छोड़ो यार, क्या इस बूढ़े आदमी की बातों में आना। बोला चलिए। बोला बेटा एक बार बता दो। बुजुर्ग बेचारा फिर रिक्वेस्ट कर रहा है, कैसे भी करके बताओ तो सही। तो बताया कि ऐसे ऐसे गाँव के बाजू में एक नदी बहती है और नदी में पानी बहता ही है, बट नेचुरल सी बात है। तो लड़की के पिता की शर्त ऐसी है कि वो कह रहे हैं कि भाई इसमें दूध बहा दो, नदी में दूध बहना चाहिए, तो शादी होगी, नहीं तो नहीं होगी। बोला ओहो बड़ा विचित्र सवाल है। तो फिर बोला तुमने क्या बोला? हमने बोला कि कुछ और शर्त रख दीजिए, ये तो कोई शर्त मानने लायक नहीं है और हो भी नहीं सकती। तो ठीक है, हमने अपनी हार स्वीकार करी और हम चल दिए। बोला नहीं, हार स्वीकार नहीं करेंगे। सब हमने मजाक बनाया कि क्या बताएगा, बुजुर्ग आदमी है और चलो ऐसे ही टाइम पास हो रहा है, चलो जल्दी चलो, निकलो यहाँ से, नहीं हो पाएगा। अरे बोला बेटे सुनो, एक काम करना, केवल बस एक बार जाओ लड़की के पिता के पास में और जाके केवल उनको ये बोल दो कि जी ठीक है, हम नदी में पानी की जगह दूध बहाएंगे, आप नदी को खाली करवाओ। देखो क्या विचित्र सी बात है। तो बोला एक बार उनको ये बोल दो ठीक है आप खाली कराओ, हम दूध बहाने की प्रोसेस कराते हैं, तैयारी करा रहे हैं, आप खाली करा दो एक बार। तो हाँ भाई बात में तो दम है। गए, बोला हाँ जी क्या जवाब है, शर्त मंजूर है? बोला जी शर्त मंजूर है, हमारी भी सुनो, सुनाइए। बोला आप नदी को खाली कराइए, हम दूध बहा देते। वाह, सुनकर लड़की के पिता हैरान हो गए, इसका मतलब कोई ना कोई बुजुर्ग तो है आपकी बारात के अंदर। बिल्कुल। आप सोचिए बुजुर्गों का महत्व क्या है। उधर से उधर दोनों कंडीशनें बराबर हो गई, ना नदी खाली हो सकती और ना दूध बह सकती। तो उधर से वहाँ वरमाला का जो प्रोग्राम है वो होने के बाद जो भी पानी ग्रहण के संस्कार हुए और बेटी उन्होंने विदा कर दी। तब देखो सभी युवाओं ने, सभी समाज ने, और जब बैठ के जब एक मीटिंग करी तो रियली उससे एक, आप भी सोचिए जब इस इंटरेस्टिंग कहानी को समझने का प्रयास करेंगे तो आपको लगेगा कि रियल में बुजुर्ग तो बुजुर्ग ही होते हैं। बच्चे भले ही आज की एजुकेशन से अनपढ़ हैं वो, बट अनुभव एक होता है चीज़। तो मेरा इस कहानी के माध्यम से केवल और केवल इतना समझाना था कि अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए। कैसे भी हैं आप, ये मत समझिए कि हम बहुत बड़ी डिग्रियां लेके बैठे हैं और इनके पास डिग्री नहीं है, सब कुछ नहीं है। उनका अनुभव इतना काफ़ी है। उनके साथ बैठिए। पहले बच्चे अपने बड़े बुजुर्गों के पास में बैठा करते थे तो उनकी मेंटलिटी कुछ और होती थी। आज वो सब हमारे समाज से टूट गया है। ना कोई बैठता है, ना किसी के पास बैठने का टाइम है और ना किसी को बैठाने का टाइम है। तो ये सब समाज में हो गया और समाज टूट गया है, टूटता जा रहा है। प्लीज़, काफ़ी लंबी हो गई वीडियो, करना चाह रहा था बिल्कुल 2 ही मिनट की, लेकिन ये 10 मिनट की हो गई। चलो
कोई नहीं, देख लेना धीरे-धीरे। नमस्ते।